क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां लोग मरते नहीं, जहां समय रुक जाता है, जहां योगियों ने सदियों से साधना की है और आज भी वे उसी उम्र में जीवित हैं? ये कोई कल्पना नहीं, ये है ज्ञानगंज, हिमालय की गोद में छिपा एक ऐसा रहस्यमयी नगर जिसकी चर्चा सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में नहीं बल्कि आज के समय के साधकों में भी होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जगह वाकई मौजूद है? क्या कोई आज भी वहां जाता है? और अगर हाँ, तो लौट कर क्यों नहीं आता? अब चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ज्ञानगंज, या जिसे तिब्बती भाषा में शंबाला कहा जाता है, एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जो हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ माना जाता है। ये कोई आम स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा नगर है जहां अमर योगी, सिद्ध महात्मा और दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में इसका उल्लेख है। कुछ इसे परम ज्ञान की नगरी कहते हैं तो कुछ इसे दिव्य शक्तियों का भंडार मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये ज्ञानगंज है कहाँ? ज्ञानगंज का उल्लेख हमें सबसे पहले प्राचीन तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और हिंदू पुराणों में मिलता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह स्थान आने वाले कलयुग के अंत में एक महाअवतार के प्रकट होने का केंद्र बनेगा, जिसे कल्कि अवतार कहा गया है। हिंदू मान्यताओं में इसे ऋषियों की तपोभूमि और सप्तर्षियों का निवास स्थान माना गया है। ये वही स्थान है जहां पर महाअवतार बाबा जी, लाहिरी महाशय और कई महान योगियों ने तप किया और अमृतत्व प्राप्त किया। अब तक जितनी भी कहानियां इस रहस्यमयी नगरी की हैं, वे किसी न किसी साधक के अनुभव पर आधारित हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस पुस्तक में उन्होंने महाअवतार बाबा जी का उल्लेख किया है, एक ऐसे योगी जो पिछले हजारों वर्षों से जीवित हैं और ज्ञानगंज जैसे स्थान पर ही निवास करते हैं। ये सवाल सबके मन में आता है, अगर ज्ञानगंज वाकई है तो कोई कैमरा या सैटेलाइट इसे क्यों नहीं देख पा रहा? इसका जवाब छुपा है सिद्धियों और साधना में। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज को आम लोगों की दृष्टि से माया द्वारा ढक दिया गया है। यह स्थान किसी जीपीएस पर नहीं दिखता। वहां जाने के लिए किसी साधारण साधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अंतःचक्षु, थर्ड आई की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं कि यह 3 और 5वें आयाम डिमेंशन के बीच स्थित है, यानी इसे सिर्फ वो ही देख सकते हैं जिनकी चेतना उस स्तर पर पहुंची हो। विज्ञान के लिए ज्ञानगंज एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने यह मानना शुरू किया है कि कुछ रहस्य वास्तव में हमारी समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए रोपकुंड झील में सैकड़ों वर्षों पुरानी हड्डियां मिली हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। जादूगोड़ा और लद्दाख जैसे स्थानों में असामान्य रेडिएशन और ऊर्जा तरंगें पाई गई हैं। क्या ये संकेत हैं कि हिमालय की गोद में कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है? अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल मैप्स खोलकर आप ज्ञानगंज पहुंच सकते हैं, तो जरा ठहरिए। ज्ञानगंज तक पहुंचने के लिए शरीर से ज्यादा मन और आत्मा की यात्रा जरूरी है। योगियों के अनुसार वहां पहुंचने का मार्ग 4 स्तंभों से होकर जाता है: अहंकार का त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य और ध्यान, गहन साधना और तपस्या, गुरु की कृपा। जिसने यह मार्ग पार कर लिया वह ज्ञानगंज का द्वार देख सकता है। कई कहानियां बताती हैं कि ज्ञानगंज में आज भी सिद्ध अर्षि निवास करते हैं जो विश्व को अनदेखे रूप में दिशा दे रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वहीं से महात्माओं को ज्ञान संदेश प्राप्त होते हैं, वहीं से विश्व की ऊर्जा को संतुलित किया जाता है और वहीं से भविष्य में आने वाले कल की अवतार को शक्ति प्राप्त होगी। ज्ञानगंज का उद्देश्य सिर्फ रहस्य नहीं है, ये मानव जाति के लिए आध्यात्मिक चेतना का एक केंद्र है। वहाँ से जब भी मानवता संकट में होती है, कोई महान आत्मा प्रकट होती है और एक नई दिशा देती है, चाहे वह भगवान बुद्ध हो, आदि शंकराचार्य। तो क्या आप मानते हैं कि ज्ञानगंज सिर्फ एक कल्पना है, या फिर यह हमारे बीच ही कहीं मौजूद है, हमारी दृष्टि से छिपा लेकिन साधकों के लिए साक्षात? क्या आप उस यात्रा पर निकलने को तैयार हैं जहां शरीर नहीं, आत्मा सफर करती है? क्योंकि अगर ज्ञानगंज सच है तो यह न सिर्फ एक स्थान है, बल्कि वह द्वार है जो मृत्यु और अमृता के बीच खुलता है। और शायद हम सबको कभी न कभी उस द्वार से गुजरना ही होगा।